आमीन। तो जो वचन प्रभु के आत्मा ने मुझे दिया इस लाइव प्रेयर सर्विस के लिए, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको यहां पर लेकर आए हैं और यह खुदावंद की मर्जी है कि आप यहां पे हैं। और वो वचन ये है कि जो कोई भी मेरे बेटे बेटियों को, अभिषिक्तों को छूता है, वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। मेरे आंख की पुतली को छूता है। इसका जिक्र किया गया है जकरिया की पुस्तक में, से हम पढ़ लेते हैं जकरिया से। उसका 2 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। खुदावंद ने ये वचन जो है इस सर्विस के लिए मुझे अभी जब हमने प्रार्थना के बाद इस सर्विस को शुरू किया, खुदावंद ने मुझे ये वचन दिया है। अगर हम इस वचन को बड़ा डिटेल में, अगर इसकी गहराई को देखें, तो आप इसको 6 से पढ़ते हो, वहां पर जिक्र है वो लोग जो बंदुआई में गए थे, जो गुलामी में गए थे, जहां जो लोग गुलाम हो गए थे। ठीक है, जो लोग गुलाम हो गए थे, जो लोग जिन्हें बंदुआई में ले जाया गया था। यहोवा की ये वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई तो इजरायलियों के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें खुद तितर बितर किया। अमर नंबर 7, हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सियोन को बचकर निकल भाग। तो यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है कि भाग निकलो भाई वहां से बचकर। लेकिन नंबर 8, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रगट होने के बाद, उस तेज के प्रगट होने के बाद, ये कौन सा तेज है? जे किस तेज की बात हो रही है? मानता नमा शांता नमा 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 नमा, किस तेज की बात की जा रही है? उस तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी। ये उनकी बात, ये तेज है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो प्रभु यीशु मसीह और उसके जो चेले हैं वहां गए जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिनके लिए स्वर्ग के जीवन की आशा है, उन्हें रखा था, उन्हें रखा। और प्रभु ने अपने लोगों को भेजा भी, जाओ जो लोग अंधकार में पड़े उन्हें वहां से निकाल लाओ। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है, लेकिन यह वचन कहा तो इजरायली लोगों को गया था, लेकिन प्रोफेटिकली इस वचन के साथ हम भी कनेक्टेड हैं। आमीन। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो ये अगर देखा जाए तो बाइबल परमेश्वर कितना क्लियरली कह रही है कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। रीमानदाना शाखा थेरे बेरे बिया, मतलब परमेश्वर के लोगों को जो लोग सताएंगे, प्रभु उसका पलटा लेगा। यह अद्भुत बात है। परमेश्वर अपने लोगों की छुड़ौती के लिए भेजता है अपने लोगों को। मूसा को भेजा, इजरायलियों को निकाला। यीशु को भेजा इजरायलियों के लिए, चेलों को भेजा सब दुनिया के कौमों के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, ताकि वो लोग जो मेरे लोग बंदुआई में पड़े, जिन्हें शैतान तंग कर रहा है, जिन्हें दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, उन्हें तुम छुड़ा लाओ, क्योंकि जो उन्हें परेशान कर रहा है वो मुझे परेशान कर रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप और मैं किसी भी रीति से, आत्मिक रीति से परीक्षा में पड़ते हैं, तो प्रभु मदद भेजता है, सहायता भेजता है, वचन भेजकर वो अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम गुलामी में रहें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इसका जो अर्थ है वो ये भी है कि जब बाइबल बोलती है कि सारा को अबीमेलेक ले गया, तो वहां पर भी
सारा जो कि परमेश्वर के एक अभिषिक्त की पत्नी थी अब्राहम की, लिखा सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सारी औरतें, उनकी कोख बंद कर दी गई, उनके गर्भ बंद कर दिए गए। और ये एक दंड था, ठीक है ना। ये परमेश्वर की ओर से एक दंड था जो परमेश्वर ने दिया। क्या था कि भाई जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ रहा है ना आपको कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। असल में ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, ये वचन परमेश्वर के दास दासियों को, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो उनके बारे में गलत बोलते हैं, जो परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, आपके खिलाफ भले ही शैतान हो चाहे कोई मनुष्य हो, उसकी खैर नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसलिए खुशी मत मनाना कि ठीक है जी मेरा पलटा तो प्रभु लेगा, नहीं। तरस से भरे रहना, दया से भरे रहना, क्षमा करना। हालेलुया। लिखा है अब्राहम ने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की और लिखा अबीमेलेक के घर की सारी स्त्रियां वापस जनने लगी। हालेलुया। वो दया से भरे हुए थे, उन्होंने क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? आज क्षमा करना सबसे मुख्य बात है। वो परमेश्वर का काम है कि क्या करता है। हमारा काम है जब आपका, जब मेरा, जब कोई भी किसी भी मैन ऑफ गॉड का विरोध करे तो उन्हें क्षमा करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, हमें उन्हें माफ करना चाहिए। लेकिन डेंजर क्या है यहां पर? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। सबसे बड़ा जो यहां पर बात लिखी गई है ना, ये जो आज लोग अनजाने में परमेश्वर का, जाने अनजाने में, पता होने के बावजूद भी परमेश्वर के सेवकों के बारे में गलत बोलते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 20 अध्याय में लिखा हुआ ऐसा, उसका 6 वचन में लिखा है परमेश्वर ने स्वप्न में आके अबीमेलेक को कहा कि तू उसे मत छूना। हालेलुया। और आगे लिखता है 7, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। वाह, ये है परमेश्वर। मैंने कल भी कहा था कि अपने लोगों की गवाही देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की क्या देता है? गवाही देता है। परमेश्वर अपने लोगों की गवाही देता है। परमेश्वर ने कहा वो मेरा नबी है और उसको उसकी पत्नी लौटा दे, यदि तू उसे ना लौटाए तो जान रख कि जितने तेरे लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और ये कितनी ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर ने रात को स्वप्न में अबीमेलेक को बोला था, ये वार्निंग दी थी। और लिखा है सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। वाह, प्रेज द लॉर्ड।
और 17 वचन में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगीं, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। किसी भी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ गलत ना बोलना, भले ही आपको उसके बारे में कुछ पता हो या ना हो। अगर आपको रियलिटी पता है तब भी अपना मुंह बंद रखना है हमने। भले ही हमें पता हो कि फलाना फलाना मैन ऑफ गॉड पाप में गिर जाए, अगर सपोज कोई मैन ऑफ गॉड, कोई प्रभु का बेटा बेटी, मान लीजिए कि वो गिर भी गया, तो भाई आपको और मुझे क्या इससे, हम क्यों उसका पाप उघाड़ें? हम क्यों किसी के पाप को नंगा करें? हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसा करने से लूत के बेटे, उसके नूहा के बेटे हाम के ऊपर कर्स आया, क्योंकि उसने अपने बाप के नंगेपन को देखा था। दूसरों की बातों को जाहिर करना, जब दूसरों के ऊपर दूसरों की बातों को जाहिर करना भी कर्स को ले आता है, श्राप को ले आता है। और आज बहुत सारे मसीही भाई बहन इसीलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि वे इस बात को समझते हुए भी करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं मूसा का विरोध किया था, उसकी अपनी बहन मिरियम कोड़ी हो गई थी, कोड़ पड़ गया था उसे। मूसा का अपना भाई और बहन मिरियम दोनों के लिए मूसा ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उन्हें क्षमा किया था। क्यों हम कहें कि भाई वो कोई मैन ऑफ गॉड, क्यों हम किसी के साथ किसी के बारे में गलत बोलें? हमें बचना है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर, कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। प्रेज द लॉर्ड। सबको हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया हालेलुया। रे बाता नमज़े बे तोरो बो शोको तोराबा। सो ये अद्भुत बात है कि हमें किसी भी मैन ऑफ गॉड की बुराई नहीं करनी, खास तौर पे उनकी जो प्रभु के सेवक हैं, सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फील्ड में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का अभिषेक होता है। इवन दो कि किसी विश्वासी की भी नहीं करनी चाहिए जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं। जब बाइबल बोलती है कि जो शाऊल था, इसके बारे में तो सब जानते हैं कि जो शाऊल था, शाऊल ने अनाज्ञाकारिता की थी, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ने के बावजूद भी बाइबल कहती है दाऊद ने, जो कि शाऊल दाऊद का विरोधी था, लेकिन तब भी दाऊद को मौका मिलने पर भी दाऊद ने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था। ठीक है, वो इस बात को समझता था कि मुझे भाई परमेश्वर के एक अभिषिक्त का सामना नहीं करना। आज बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर हाथ उठाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अभिषिक्तों के बारे में, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम सब परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। जो हमें छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है, वो परमेश्वर से भिड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। जो तुम्हें छूता है वो परमेश्वर को छूता है, जो हमें छूता है वो परमेश्वर को छूता है। यह कितनी ही अद्भुत बात परमेश्वर ने कही। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा प्यार और कौन कर सकता है? सोचो, ये प्रभु का प्यार नहीं है तो और क्या है? ये प्यार नहीं है तो और क्या है? क्या ये प्यार नहीं है? ये क्या प्रभु की अद्भुत भलाई नहीं है? कितनी बड़ी वो बात हमसे कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है। यही तो प्रभु का प्यार है जो अपने लोगों पे वो जाहिर करता है। मेरे प्रियो,
आशावान बने रहें, निराश ना हो। आपकी हर मुसीबत से प्रभु आपको निकालेगा, आपकी हर परीक्षा में से वो आपको बाहर निकालेगा, आपको वो फतेह करेगा, आपको वो विजयी करेगा। यस, हालेलुया। हर हथियार जो आपकी हानि के लिए बनाया जाएगा गया है, परमेश्वर उसे निष्फल कर देगा। हर जादू टोना जो आपके ऊपर किया गया, जा किया जाने के लिए शैतान ने प्लानिंग की है, प्रभु इसे देख लेगा। कहना शुरू करो कि मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। क्या ये परमेश्वर झूठ बोल रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई तुम्हें छूता वो मुझे छूता है? तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो। जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करें। हालेलुया। लव यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। जो कोई तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है। यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। बाइबल कहती जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके संग एक हो जाता है। यीशु ने प्रार्थना की कि पिता जैसे हम एक हैं वैसे ही वे सब भी हमारे साथ एक हो जाएं जो मुझ पर विश्वास करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। वी लव यू फादर। आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उसे उन सारी विपत्तियों से बाहर निकालता है, उससे बाहर निकालता है, उससे बाहर निकालता है। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी भाई बहन इस समय मुझे देख रहे हैं मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद पिताजी इन्हें टच कीजिए, इन्हें स्पर्श कीजिए और इन्हें बड़े हयात से भर दीजिए, इन्हें बड़ी जलाल से भर दीजिए। आपका तेज इनके ऊपर चमकने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी रीति से हमारे खिलाफ बातें बनाई, झूठी बातें बनाई, विरोध किया। हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उन्हें उनके विरोध की बातों के लिए क्षमा करते हैं और ब्लेस करते हैं हम उन्हें। खुदावंद प्रभु यीशु आपने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें आप बरकत दीजिए। हालेलुया। जितने भी लोग मसीही लोगों का विरोध करते हैं प्रभु जी उनको मन फिराव का अवसर दीजिए, वे मन फिराएं, वे पश्चाताप करें और खुदावंद प्रभु वे जीवन के रास्ते पे चलने लगें। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर पिता आपकी निंदा करता है, आपके लोगों के खिलाफ खड़ा है, खुदावंद आप उसके जीवन को बदल दीजिए, आप उसको बदल दीजिए, आपका पवित्र आत्मा से बदले बदले बदले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसे हर व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे अबीमेलेक के लिए अब्राहम ने प्रार्थना की वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं पिता, ऐसे सारे लोगों के लिए उनके जीवन बदल जाएं और वे जान लें कि परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपके पवित्र नाम को महिमा और आदर देते हैं। इस समय देख रहे सभी भाई बहनों को छूइए, इनकी जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम कीजिए, इनकी लाइफ में प्रभु जी आप बड़े अद्भुत काम करें, इनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ये प्रभु जी ऊपर ही रहें, ये ब्लेस्ड होते जाएं, ये महिमा से महिमा में बढ़ते जाएं, ये आपके डिवाइन फेवर को देखने पाएं, ये आपकी ग्रेस में बढ़ने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों परिवारों पर आपके लहू को छिड़कते हैं, बीमार चंगे हो जाएं। अगर कोई भी जन बीमार है राइट नाउ शिफा याब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं चंगाई हो,
Be healed in Jesus' mighty name. Be healed in the mighty name of Jesus. चंगाई की घोषणा करते हैं, आपके हाथों में देते हैं, आप मदद करें इन्हें पिता। धन्यवाद हो, आपने हमारी विनती को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू। इस वचन से प्रभु आपको बहुत बरकत दे। फिर मिलते हैं कल इसी समय, अगर प्रभु ने चाहा तो लाइव होंगे, और बाकी आप इस फेसबुक के पेज पे बने रह सकते हैं और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। और प्रेयर के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस फादर।